मेरे सभी प्रियजनों को मेरा प्रेम भरा राधे 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 राधे। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आशा है सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। खैर, सबसे पहले एक प्रश्न आप लोगों के लिए, ये बताइए आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है भाई? ठंड अपने प्रचंड रूप में आने की तैयारी में है भाई, हो भी क्यों ना। देखिए, फूस का महीना अपने अंतिम चरण की ओर है, तेज़ी से आगे भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। तो ठंड तो भाई अपने रौद्र रूप में आने की पूरी पूरी चेष्टा करेगी अब। खैर, आनंद आ रहा है, ठंड के भरपूर मज़े लीजिए, क्योंकि देखिए ये ठंड कुछ ही महीने, महीने भी क्या, 1 महीना 1.5 महीना पड़ेगी बस। उसके बाद तो वही पुराना मौसम। तो पूरा आनंद लीजिए, भरपूर मज़े लीजिए इस ठंड के। तो चलिए करते हैं आज श्री हरि नाम के साथ आज की शुरुआत। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एक ज़रूरी जानकारी साझा कर लूँ। देखिए, 19 और 20 तारीख ये 2 दिन हैं अमावस के लिए। 2 दिन अमावस की तिथि के लिए हैं। अब अमावस आपके यहाँ कब मनाई जा रही है, 19 को या 20 को? आपके यहाँ जब हो आप तब कीजिएगा। उसके लिए बेहद ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, अमावस की तिथि महालक्ष्मी को समर्पित होती है और साथ में हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे पितरों को। मैंने जब पौष मास शुरू हुआ था, जब पौष मास का प्रारंभ हुआ था, मैंने तभी आप लोगों को बता दिया था कि इस महीने में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस इत्यादि पर आपको अपने बुजुर्गों के नाम से तर्पण भी करना है और कुछ दान पुण्य करना है, क्योंकि ये महीना बड़े पितरों, बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को और पितरों को समर्पित भी होता है पौष मास का। इसलिए इस महीने में कतई ये चीज़ें नज़रअंदाज ना करें, भूलें ना। तो अब देखिए, अमावस आ पहुंची है। अमावस की तिथि पूरी तरह बड़े बुजुर्गों को, पितरों को समर्पित। क्या करना है अपने पितरों के लिए, बेहद ज़रूरी बातें बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब 19 को मना रहे हैं या 20 को, वो आप देख लीजिए। 19 तारीख है शुक्रवार, तो शुक्रवार यानी महालक्ष्मी को समर्पित दिन और साथ में पितरों को समर्पित अमावस। अब देखिए, करना क्या है आपको। आपको अपने पितरों को याद कर कर सुबह के वक्त नहा धोकर तैयार होकर अपने पितरों का हाथ जोड़कर स्मरण करिए, ध्यान करिए, उनसे माफ़ी मांगिए पूरे वर्ष भर की भूल चूक गलतियों के लिए। जो भी आपसे जाने अनजाने हुई हैं, अपने पितरों का स्मरण कर उनसे माफ़ी मांगिए। दूसरा करना क्या है, आपको अपने अमावस है, देखिए इस अमावस का महत्व इसलिए है, ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि साल की जाते हुए वर्ष की अंतिम अमावस भी है, पौष मास की अमावस भी है। दोनों ही कारणों से इस अमावस का महत्व अत्यधिक है, हम सभी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अमावस है। जाते हुए साल की आखिरी अमावस है, दूसरा पौष मास की अमावस है। इन्हीं दोनों कारणों से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब आपको दूसरा करना क्या है, देखिए आखिरी अमावस है साल की, अपने पितरों का ध्यान कर, उनका स्मरण कर, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी है। साथ ही उनका स्मरण कर कर आपको उनके नाम का तर्पण करना है। उनके नाम से पूरी तरह विधिवत रूप से तर्पण कीजिए, घर में ही कर लीजिए। तीसरा उपाय, बड़े बुजुर्गों के नाम से उनके निमित्त का मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पौष मास प्रारंभ हुआ था। कुछ दान आपको अवश्य करना है अमावस के दिन। अब सामर्थ्य आपकी है, आप क्या दान करना चाहते हैं, कितना दान करना चाहते हैं, वो देखिए पूरी तरह आपकी सामर्थ्य है। लेकिन करना कुछ है, देखिए कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। बेशक ज़्यादा नहीं, कम, थोड़ा, कुछ भी, पर करना ज़रूर है। दान हो गया, उनके निमित्त से, उनके नाम लेकर, उनके ध्यान मग्न होकर उनके नाम से दान करना है। अब अंतिम उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए करना क्या है। शाम के वक्त, अमावस की तिथि पर शाम के वक्त अपने घर की दक्षिण दिशा में, दक्षिण कोना आपके घर में जिधर भी हो, वहाँ सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित करना है अपने पितरों के नाम का। उनका फिर एक बार पुनः उनका ध्यान कर कर, उनका नाम लेकर, उनके निमित्त का एक दीप आपको शाम के वक्त संध्या काल में प्रज्वलित करना है अमावस की तिथि के दिन। अंतिम अमावस है, आपके पितरों से अगर आपने इतना कर लिया, इतने मेरे बताई ये 4 बातें आपने फॉलो कर ली, उनसे क्षमा याचना भी कर ली, उनका तर्पण भी कर दिया, उनके निमित्त से, उनके नाम से दान भी कर दिया, और साथ ही अंतिम और बेहद अद्भुत उपाय, शाम के वक्त संध्या काल में उनके नाम से उनका ध्यान करके दक्षिण दिशा की तरफ एक दीप प्रज्वलित कर दिया सरसों के तेल का। तो समझ लीजिए आपके पितृ पूरे वर्ष की आपकी छोटी बड़ी कैसी भी भूल चूक गलती हो, वो दोनों हाथों से उसे माफ़ कर देंगे और दोनों हाथों से अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आप पर बनाएंगे, अपने बच्चों पर बनाएंगे। इतना कर लीजिए, आखिरी अमावस है,
जो भी भूल चूक पूरे वर्ष आपसे हुई उनके लिए माफ़ी मांग लीजिए अपने पितरों से। ये है अमावस की बात। अब करते हैं, माँ लक्ष्मी को भी समर्पित है अमावस की तिथि। देखिए, महालक्ष्मी की पूजा आप जिस भी तरह करते हैं, देखिए एक तो कल शुक्रवार भी पड़ रहा है, आप जिस भी तरह महालक्ष्मी की पूजा करते हैं अब तक, हर हर पूर्णिमा पर और हर अमावस पर, जो भी तरीका आपका है आप उस तरह कीजिए। महालक्ष्मी को मनाने की पूरी चेष्टा कीजिए, क्योंकि देखिए दिवाली भी अमावस को पड़ती है। हम दिवाली पर भी बहुत कुछ करते हैं माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। तो मर्जी आपकी है, आप जिस भी तरह करना चाहें, पर पूजा को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। महालक्ष्मी का दिन है, अमावस की तिथि है। दोनों बातें आपको बता दी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे मूलांक के ऊपर। मूलांक ज़्यादातर लोग जानते हैं, आजकल तो सब कुछ सबको पता है मूलांक का क्या होता है, कैसे निकलता है मूलांक। अब मैं आज बात करने जा रही हूँ 1, 2, 3 मूलांक के बारे में। शुरुआत के 1, 2 और 3 मूलांक के बारे में चर्चा संक्षेप में। देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, जिनकी जन्म तिथि, जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 होती है, यानी टोटल करिए, एक तो एक हो गया, 1 + 0 1, 1 + 9 10, यानी शुरू का नंबर लेते हैं, एक मूलांक। 8 और 2 28 है जिनका, उनका भी 1 आएगा मूलांक। तो अब हम चर्चा करेंगे आज मूलांक के बारे में, मूलांक 1 के बारे में। आपको बताऊं मैं, एक मूलांक वाले लोगों के लिए 2026 देखिए विशेष ऊर्जा के अवसर लेकर आ रहा है। आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी इस साल, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। साथ ही देखिए, बेहद बड़े और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आप आएंगे, उनके सानिध्य में आएंगे, आपका उनसे जुड़ाव होगा 2026 में। और उनके साथ आने का, उनके संपर्क में आने का आपको बेहद फ़ायदा मिलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी पहचान बनने में, जो मेहनत अब तक आप लोग कर रहे थे ना अपने करियर को लेकर, अपने आर्थिक स्थिति को लेकर, मूलांक 1 वाले लोग, उनके लिए वह मुकाम हासिल करने का अवसर लगभग आ रहा है। मूलांक 1 2026 में, 2026 उनके लिए ये अवसर लेकर आ रहा है, मूलांक 1 वाले लोगों के लिए। देखिए, साथ में आप माता पिता व बुजुर्ग लोगों पर आप भरोसा करेंगे इस साल। आपकी मेहनत और धैर्य जो अब तक आपने किए हैं उसको लगभग सफलता मिलनी तय है 2026 में। 2026 में साथ ही देखिए, कुछ नए प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकते हैं 2026 में, मूलांक 1 वाले लोगों के लिए। प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध बेहद मजबूत होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और उन संबंधों का, उन संपर्कों का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा साहब। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना बेहतर होती नज़र आ रही है मुझे 2026 में, मूलांक 1 वाले लोगों के लिए। साथ ही देखिए, मैं आपको यहाँ बताऊँ, आपके यानी ये मूलांक 1 पर सूर्य देव का, ग्रहों में ग्रह सूर्य का पूरी तरह आधिपत्य होता है, पूरी तरह शासन चलता है मूलांक 1 पर सूर्य का। तो यानी आपके मूलांक के स्वामी हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव की विशेष कृपा पाने के लिए आपको करना क्या है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। आप रोज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रोज़ आपको 1 लोटा जल, चंदन डालकर, कुछ मीठा डालकर सूर्यदेव को चढ़ाइए। ये मूलांक 1 वाले लोगों के लिए बेहद चमत्कारी उपाय है। नियमित रूप से चढ़ाइए ओम श्री सूर्य देवाय नमः के जाप के साथ। आप रोज़ नहीं चढ़ा सकते तो आप रविवार को चुन लीजिए। रविवार के दिन बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इस उपाय को पूरी लगन से कीजिए। ओम श्री सूर्य देवाय नमः का जाप और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ मूलांक 1 वाले लोगों के लिए बेहद चमत्कारी उपाय। अब करना भाई आप ही को है, मेरा कार्य है देखिए आपको बताना। यहाँ मैं आपको बता दूँ, शुभ रंग मूलांक 1 वालों का लाल है और सुनहरा, यानी गोल्डन कलर भी है। 2 रंग हैं आपके लिए, लाल और सुनहरा। इनका प्रयोग 2026 में कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूलांक 2। देखिए, मूलांक 2, यहाँ पर मूलांक 2 पर चंद्रमा का आधिपत्य रहता है, यानी यहाँ मूलांक 2 पर शासन चलता है चंद्रमा का, चंद्रदेव का। अब मूलांक 2 किन किन लोगों के लिए, कौन कौन लोग इसमें आते हैं? देखिए, जिनका जन्मदिन, जिनकी जन्म तिथि यानी तारीख 2, 11, 20 और 29 यानी 29 है, उनका मूलांक 2 बताया गया है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, 2, 11, 20 और 29। ऐसे ही मूलांक 1 बार मैंने आपको शायद बता दिया है, जिनका जन्मदिन 1, 10, 19 और 28 को आता है, वो समस्त प्राणी, वो समस्त जातक मूलांक 1 के अंदर आते हैं। जिनका जन्मदिन 2, 11, 20 और 29 को आता है, वो समस्त प्राणी मूलांक 2 के अंदर आते हैं। आपके मूलांक 2 पर शासन चलता है चंद्रदेव का, आधिपत्य चलता है चंद्रदेव का।
अब मूलांक 2 2026 आपके लिए बेहद संतुलन आपसी रिश्तों में, भावनात्मक मजबूती, करियर में नए अवसर और आध्यात्मिक विकास लेकर आ रहा है। इस वर्ष रिश्तों में समझदारी से नई शुरुआत हो सकती है। कुछ नए करियर को लेकर कुछ नए संकेत यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं बनते हुए, जो आपको देखिए लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ेंगे, अपना प्रभाव देंगे मूलांक 2 वाले लोगों को। साथ ही देखिए कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए प्रेम, सहयोग की भावना का और परिवार में सामंजस्य बनाने का है। पूरा 2026 आपका करियर स्थिर रहेगा। पैसे के प्रवाह में देखिए, पैसे का प्रवाह मुझे यहाँ बढ़ता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, पैसे के प्रवाह में थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है मूलांक 2 वाले लोगों के लिए। तो थोड़ा सा जहाँ खर्चों का, जहाँ अपव्यय का काम हो, वहाँ पर थोड़ा संभल कर, थोड़ा सतर्क रहकर, चौकस रहकर ही खर्चा करें। अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर करें। आप आर्थिक स्थिति में स्थिरता भी रहेगी और उछाल भी आएगा, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें खर्चों को लेकर। अब देखिए आपका शुभ रंग कौन सा होगा भाई? चंद्रदेव मूलांक 1 के पर शासन करते हैं, सफ़ेद। आपका शुभ रंग है सफ़ेद। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब बारी आती है मूलांक 3 की। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मूलांक 3 ये है, यहाँ पर आधिपत्य रहता है देवगुरु बृहस्पति का, यानी देवगुरु बृहस्पति का शासन चलता है मूलांक 3 पर। अब किन किन लोगों का जन्मदिन मूलांक 3 के अंदर आता है? देखिए जिनकी जन्म तारीख 3, 12, 21 और 30 होती है, यानी जिन जिन प्राणियों की जन्म की तिथि 3, 12, 21 और 30 है, वो समस्त प्राणी, समस्त जातक आते हैं मूलांक 3 के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए मैं बताऊँ 2026 बहुत कुछ लेकर आ रहा है। करियर में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे और देखिए वित्तीय वृद्धि यहाँ होती हुई मूलांक 3 के लोगों की मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। लोग साथ ही आपके विचारों को भी महत्व देंगे और आपकी बातों को भी महत्व देंगे, आपको भी महत्व देंगे। जो अब तक आपको नज़रअंदाज करते थे, आपकी महत्वता को समझेंगे। मूलांक 3 वाले लोगों के लिए आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी पूरे वर्ष, पूरे 2026 बेहद मजबूत होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। साथ ही देखिए घर, यात्रा, विलासिता से जुड़े खर्चे आपके लिए 2026 में आ सकते हैं। पूरे पूरे आसार यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं 2026 में इन खर्चों के आने के। लंबी अवधि के निवेश भी साथ ही आपको लाभ देते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में मूलांक 3 वाले लोगों के लिए। और देखिए साथ में आप अगर सुरक्षित निवेश करते हैं, कहीं भी आप कुछ सुरक्षित निवेश करते हैं, तो उसका फ़ायदा यहाँ मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। यानी हर निवेश का फ़ायदा आपको इस वक्त मिलेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर होगी, काफ़ी मजबूती की तरफ उठती हुई, ऊंचाई पर जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है मूलांक 3 वाले लोगों के लिए। सेहत कुल मिलाकर औसत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी सेहत को लेके फिर भी, और खर्चों को लेके थोड़ी सी सतर्कता ज़रूरी है। अब आपका शुभ रंग बता दूं, आपका यानी मूलांक 3 के लोगों का शुभ रंग है पीला और बैंगनी। पीला रंग और बैंगनी रंग कोशिश कीजिए पूरे 2026 ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कुछ शुभ कार्य है, किसी शुभ कार्य को करते वक्त, संपादित करते वक्त इन दोनों रंगों में से किसी एक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब मूलांक 3 वाले लोग, अब देखिए मूलांक, जिस तरह मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ, जिस तरह हमारे जीवन में राशियों का महत्व है, भाग्यांक का महत्व है, ग्रहों का महत्व है, ठीक उसी तरह मूलांक का विशेष महत्व है। आजकल तो ये पद्धति, ये विधि बेहद चलन में है। मूलांक निकालना ज़्यादातर लोगों को आता है, जिनको नहीं आता बेहद सिंपल है। आपकी जो भी तारीख है, जो जन्मतिथि है, जैसे मान लीजिए 11, किसी की जन्मतिथि है 11, तो 1 + 1 दोनों का टोटल कर दीजिए, जो आया क्या आया 2 मूलांक 2 के लोगों का हो गया। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन मूलांक का महत्व इस वक्त बहुत बढ़ चुका है। लोग मूलांक और भाग्यांक दोनों को बेहद महत्व दे रहे हैं, दोनों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। भाग्यांक थोड़ा उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। आज मैंने मूलांक इसीलिए उठाए हैं कि 2026 में मूलांक का महत्व किस तरह हमारे सामने आने जा रहा है। मूलांक 1, 2 और 3 तीनों के लिए आज का दिन मैंने रखा था चर्चा के लिए। अब हम बाकी के 4, 5 और 6
उनके बारे में बात करेंगे। मैंने उपाय अभी आप लोगों को नहीं बताए हैं, ये आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, सभी मूलांक के उपाय। क्योंकि देखिए समय सीमा उतनी ही बचती है, अगर उपाय भी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इनसे संबंधित समस्त उपाय मैं आपको शॉर्ट्स में दे दूंगी, बता दूंगी। कीजिएगा उन्हें फॉलो। देखिए फिर कितने चमत्कार होते हैं, कितने प्रभावशाली उपाय हैं। जिन लोगों को अब तक मैंने दिए हैं उन्हें 100% फ़ायदा हुआ है। इसलिए बार बार कह रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिए सारी वीडियोस, ध्यान से उपाय कीजिए। किस्मत में परिवर्तन आना, समय का बदलना, भाग्य का बदलना लगभग तय है अगर आपने ये उपाय कर लिए तो। अब अंत में एक बार और ज़रूरी जानकारी, कल अमावस को कतई नज़रअंदाज मत कीजिएगा, मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए जाते हुए साल की अंतिम अमावस है। जो बातें आपको बताई हैं अच्छी तरह उन्हें फॉलो कीजिएगा, फिर देखिए होता है क्या क्या। तो चलिए कल मिलती हूँ आपसे, आगे के मूलांक के बारे में करेंगे खुलकर बात। आगे के 3 नंबर 4, 5 और 6। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।